रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको कि जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टू जनरेट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डीएनए को लिया जाता है और उनके कॉम्बिनेशन को ही हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसमें डीएनए में मैनिपुलेशन करा जाता है टू चेंज इट्स स्ट्रक्चर, दैट इज़ अंडर अ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जैसे कि यहाँ पे बताया, फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए बनाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए इज़ ऑल्सो एक्ट एज अ वेक्टर। वेक्टर का फंक्शन होता है कि वो ट्रांसफ़र करता है फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म में। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम काइमेरिक डीएनए भी बोलते हैं, बिकॉज ये दो डिफरेंट स्पीशीज़ से मिलकर बना होता है, जिसमें दोनों के ही कैरेक्टर्स होते हैं, सो कॉल्ड काइमेरिक डीएनए। Stanley Cohen and Herbert Boyer accomplished this in 1972 by isolating the antibiotic resistance gene by cutting out a piece of DNA from a plasmid. Tools of recombinant DNA technology. इसमें जो एंजाइम्स हैं, सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि मेनली कट करता है डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन में विद द हेल्प ऑफ अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पे मॉलिक्यूलर सीजर की तरह करता है, जो कि डीएनए को स्पेसिफिक साइट पे कट करता है और उसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ता है, जिसमें कि हमारे को जो जीन्स चाहिए, दैट इज़ द आइडेंटिफिएबल जीन्स होते हैं। ठीक है, देयर प्रेजेंस इन अ गिवन बैक्टीरियम रेस्ट्रिक्टेड द ग्रोथ ऑफ सर्टेन बैक्टीरियल वायरसेस कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस। ई कोलाई जो है ये आइसोलेटेड एंजाइम है, जिसको डिनोट करेंगे ECORI से। और जो सेकंड है बेसिलस एमाइलो लिक्विफेशियन, ये है BAMHI, ये नेमिंग है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। इनके नाम का डेरिवेशन किस तरह से हुआ, जैसे कि ई कोलाई की बात करें तो E for एस्चेरिचिया, जो कि जीनस है बैक्टीरियम का। CO दैट मीन्स कोलाई, जो कि स्पीशीज़ है। और R यानी RY13, ये स्ट्रेन है बैक्टीरिया का। I यानी कि सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, द ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजाइम इन बैक्टीरियम E कोलाई। W. Arbor, H. Smith and D. Nathan received Nobel Prize in 1978 for the discovery of enzyme ECORI. नेक्स्ट यहाँ पे जो डायग्राम है उसमें देखने को मिल रहा है डोनर डीएनए और वेक्टर डीएनए, उनको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कट कर दिया, और जो इसमें ओवर हैंगिंग है इसको जोड़ने के लिए, इसकी मिक्सिंग के लिए हम यूज़ करते हैं डीएनए लाइगेज, जो इसको सील करता है। देन इसको इंट्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरियल सेल में, और इससे आगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल हमें मिलता है, जो कि रेप्लिकेट होता है और सेल डिवाइड होता है, और इसके कई सारे यहाँ पे देखिए क्लोन्स बन जाते हैं। Types of restriction enzyme. Type first enzyme interact with unmodified recognition sequence in double-stranded DNA and then attach to a long DNA molecule. This type of enzyme is not used for gene manipulation because their cleavage sites are not specific. तो ये वाला जो type first enzyme है, इसको gene manipulation के लिए यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि इसका जो cleavage site है वो specific नहीं होता। Type second जो enzyme है, this type of enzyme used for gene manipulation. They recognize a particular target sequence in a double-stranded DNA molecule. Type third enzyme ये क्लीव करता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए को at well-defined site. More than 900 restriction enzymes that have been isolated from 230 strains of bacteria, each of which recognize different recognition sequences. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू अ लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियसेस, और इस न्यूक्लियस के भी दो टाइप हो गए, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये रिमूव करता है न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए के एंड में प्रेजेंट होते हैं, और एंडोन्यूक्लियस मेक अ कट एट ए स्पेसिफिक लोकेशन विद इन द डीएनए। एंडोन्यूक्लियस जो विद इन डीएनए कुछ स्पेसिफिक पोजिशन है वहाँ पे कट करता है, और जो एक्सोन्यूक्लियस है ये डीएनए के जो एंड है वहाँ पे कट करने का काम करता है। तो इस तरह से न्यूक्लियस दो तरह के हुए, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या रिकॉग्नाइज करता है, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अब ये पैलिंड्रोम क्या है, इसमें जो डीएनए का सीक्वेंस है बेस पेयर का, उसको जब हम रीड करते हैं स्ट्रैंड में तो वो सेम ही होता है। अगर हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम GAATC, और दूसरे स्ट्रैंड में भी आप 5 प्राइम से 3 प्राइम इसमें पढ़ेंगे तो GAATTC ही कहलाएगा। अब चाहे आप 3 प्राइम टू 5 प्राइम पढ़ेंगे तो CTTAAG, और दूसरे स्ट्रैंड में 3 प्राइम टू 5 प्राइम पढ़ते हैं तो CTTAG, तो ये सेम ही रीड करेगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर यूज टू फॉर्म
recombinant molecules of DNA when cut by the same restriction enzyme. इसके बाद जो रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट हमें मिलता है उसमें स्टिकी एंड्स होते हैं, जिनको कि मैंने डायग्राम में पीछे भी आपको बताया था, जिसको जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम काम करता है, डीएनए लाइगेज. डीएनए लाइगेज इज़ अ ग्रुप ऑफ एंजाइम विच मीडिएट एनीलिंग और ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए. तो डीएनए लाइगेज का क्या काम है, डीएनए के जो एंड कट करे हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने, जो कि यूज़ होता है एज अ मॉलिक्यूलर सीजर की तरह, ठीक है, उसको जोड़ने का काम करेगा डीएनए लाइगेज. दीज एंजाइम आर वाइडली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड डीएनए. जब हम दो डिफरेंट डीएनए लेते हैं ऑर्गेनिज्म से और उसको कंबाइन करके जो रिकॉम्बिनेंट बनाते हैं, उसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि किसकी प्रोडक्शन के, हाइब्रिड डीएनए की प्रोडक्शन के लिए. द मोस्ट कॉमन लाइगेज आर आइसोलेटेड फ्रॉम, किस से आइसोलेट होता है, ई कोलाई से और T4 फेज. देन आता है आपका क्लोनिंग वेक्टर्स. क्लोनिंग वेक्टर इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर recombinant DNA technology. Vector is a DNA molecule that is used to carry a foreign DNA into host cells, so called transport DNA और carrier DNA. क्लोनिंग वेक्टर भी एक इम्पॉर्टेंट टूल है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, जो कि यूज़ करा जाता है, जिसमें कि फॉरेन डीएनए को होस्ट डीएनए में ट्रांसफ़र किया जाता है. इसीलिए इसको ट्रांसपोर्ट डीएनए और कैरियर डीएनए भी कहते हैं. ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं ये, बैक्टीरियल प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, कॉस्मेट, फेजमिड्स आर यूज्ड एज अ वैक्टर्स. दे हैव एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन द बैक्टीरियल सेल.